हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। बहुत वेलकम आपका मेरे चैनल पर और दिल से ग्रैटिट्यूड, बहुत पेशेंस रखने के लिए, बहुत ट्रस्ट, बहुत प्यार और बहुत सारे फेथ के लिए। एंड मेरा हमेशा ये कोशिश रहता है कि मैं चाहे आपके लिए अब वीडियोस कभी भी बनाऊं लेकिन वो ऑथेंटिक हो, वो किसी को मिसगाइड ना करे। बिकॉज़ आई टोटली बिलीव इन कर्मा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम कुछ भी हील कर सकते हैं, हम कुछ भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो हमने एक बार कर्म कर दिया ना, हम उसके फल को आने से रोक नहीं सकते। तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ हर चीज़ के ऊपर। अगर मैं किसी चीज़ को मानती हूँ, वो मैं मानती हूँ कर्मा को, कि कर्म वही करो जो जब घूम के वापस लौटे आपके पास तो आपको तकलीफ़ ना हो, राइट। तो हमारी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि हम ऑथेंटिक रहें और काइंड रहें और अपनी रियल सेल्फ में रहें। हमें कुछ भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी सच झूठ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों से थोड़े समय के लिए हम चाहे कुछ गेन कर लें लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ लॉस ही रहता है। एंड हम तो वैसे भी ओल्ड सोल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉस मुझे लगता है हमें कॉन्शियसली गलतियां नहीं करनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है हमेशा ईश्वर से जुड़े रहना, राइट। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि जो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ में एक ह्यूज शिफ्ट आया है इस मंथ, फुल मून के बाद, न्यू मून के बाद कुछ चीज़ें स्टार्ट हो गई थी एंड उन्होंने एक अलग एक दिशा ली है। आज मैंने जो भी रिसीव किया है इन दिनों, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि रहेगा लेटेस्ट जो कॉन्शियस में एनर्जीज चल रही हैं, डिवाइन मस्कुलिन की, डिवाइन फेमिनिन्स की, या म्यूचुअल आपका जो कनेक्शन है वो इस समय कहाँ स्टैंड करता है, राइट। एंड इस वीडियो के एंड में जो मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आए थे जो थोड़े से डिटेल थे, तो पॉसिबल नहीं था वहीं आंसर करना, तो एट द एंड मैं उन क्वेश्चंस को डिटेल करूँगी, राइट। तो बने रहिएगा एट द एंड तक आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी मस्कुलिन एनर्जी के बारे में, जो एक ओवरऑल एनर्जी है ना, कि इस समय प्रेजेंट समय में कुछ ना कुछ उनको स्लीपनेस नाइट्स रह रही हैं। अब चाहे उसकी वजह उनके कार्मिक के साथ उनका रिलेशन हो जो बिगड़ रहा है, राइट। एंड उसकी भी एक एंडिंग मुझे मंथ के रूप में रिसीव हुई है, वो भी मैं शेयर करूँगी आपसे, कि प्रेजेंट टाइम में ना थोड़ा सा वो एक मतलब अनरेस्ट है, एक उनको एक अचबी सी कहते हैं ना हम इसे, वो अंदर उनको महसूस हो रही है। नींद उनको प्रॉपर नहीं आ रही है, या फिर उन्हें नींद के बाद भी उनको रिलैक्सेशन महसूस नहीं हो रहा है। एंड फॉर श्योर लास्ट अक्टूबर के मंथ से कुछ डिवाइन मस्कुलिन्स की जो अवेकनिंग है वो स्टार्ट हो गई है एंड फेमिनिन्स को उन अवेकनिंग के साइंस भी मिलेंगे, जो मैं आपके साथ बताऊंगी कि आपको क्या साइन रिसीव हो सकते हैं। बट मस्कुलिन इस समय अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, उनका बिजनेस है या उनका कोई एजुकेशन है, जो भी वो कर रहे हैं, वो हर चीज़ को अब बर्डन के रूप में कर रहे हैं कि बस ये काम मैंने शुरू कर दिया, अब इस काम को मैंने कैसे ही ख़त्म करना है। और उनका एक दिल से ना एक डिज़ायर है कि काश मैं सब कुछ नए सिरे से शुरू कर पाता, क्योंकि अब बहुत चीज़ें मेस अप हो चुकी हैं। क्योंकि फेमिनिन्स में हमेशा एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि वो कभी भी सेक्रीफाइस के लिए रेडी होती हैं, बड़े डिसीज़न के लिए रेडी होती है, कि उनको अपने मस्कुलिन का साथ चाहिए, वो कोई भी डिसीज़न ले लेंगी, राइट। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, उनकी एक विश है कि वो फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू करें, उसे फिर से जिएं, ताकि एक सेलिब्रेशंस को, एक कनेक्शन को, एक फेथ को वो भी एक्सपीरियंस कर पाएँ जो पिछले काफ़ी समय से वो मिस कर रहे हैं, राइट। एंड अब उनको अपने जिस भी वो कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, राइट, जो भी उनके कार्मिक पार्टनर है, पेरेंट्स हैं या जो भी है, अब उनको लगने लगा कि यार वो अपनी उस पार्टनर को ना पूरा नहीं जानते, अपने उस कार्मिक को वो पूरा नहीं जानते, जो कि एक बिल्कुल ट्रुथ है। कार्मिक का कभी भी जो है आपको पूरा पता नहीं चल सकता कि बंदे के अंदर चल क्या रहा है। आपको वो उतना ही दिखाएगा, उतना ही बताएगा जितना आपको जानने की ज़रूरत है।
तो हमेशा एक पहलू कार्मिक का आपसे छुपा हुआ रहेगा, जो कि एंड हो रहा है। कार्मिक साइकिल डिवाइन मस्कुलिन्स की बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल जो एंड हो रही है वो हो रही है अक्टूबर के मंथ में। यस, आप नोट कर लीजिए, लास्ट अक्टूबर से उनका ये इशू शुरू हुआ है और इस अक्टूबर में पूरे एक साल के बाद अक्टूबर 2024 में उनका एक कार्मिक साइकिल डेफिनेटली एंड होगा और फिर वो जाएंगे एक डार्क नाइट ऑफ द सोल के पीरियड में, एक पेन के पीरियड में, एक उदासी के पीरियड में, जैसे कि आप रहे थे अपनी अवेकनिंग के समय में। आपने उस समय बहुत कुछ सीखा, एज इट इज़ उनका एक पीरियड आएगा एंड उनका एक मेन जो मुझे पहले भी ये रिसीव हुआ है, उनका एक जो मेन कंसर्न रहता है ना, वो फाइनेंसिस के ऊपर बहुत रहता है कि मैं पैसा कैसे ही कमा लूँ या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे ही पूरी कर दूँ। हमेशा उनका जो टेंशन है, उनका स्ट्रेस है, या उनके कार्मिक के साथ उनका जो एक डिपेंडेंसी बना हुआ है कि वो चाह के भी अपने कार्मिक को नहीं छोड़ सकते, चाहे उसके बारे में पता चल जाए तब भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उनके कार्मिक के साथ उनका कुछ फाइनेंशियल इशू हमेशा कनेक्टेड रहता है। मतलब कहते हैं ना कि उस कार्मिक के, आपका पार्टनर उस कार्मिक के मुट्ठी में क्यों है? क्योंकि कुछ या तो इनके फाइनेंशियल इशू हैं, वो इनको फाइनेंस के नीचे दबाए हुए हैं, या वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं इन पर और इन्होंने उनका सारी लाइफ का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मुझे ही इसका कैसे ना कैसे करके ज़िंदगी भर इसको संभालना है। तो फाइनेंशियल कंसर्न जो है एक रहता है, लेकिन वो उस रिलेशन में, चाहे वो रिलेशन कोई भी हो, एक धोखा ज़रूर महसूस करते हैं कि मेरा इतना पैसा देने का, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट करने का, लेने का, देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा कार्मिक उसे मैं पूरा जान ही नहीं पाता। कि वो हम कहते हैं ना, पल में तोला पल में मासा, कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उनको लगता है कि मैं इस बंदे को पूरा जानता ही नहीं हूँ। और उन्हें ये अंदर से बिल्कुल पता है कि मैं जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हूँ ना, एक ही मेन रीज़न है पैसा, फाइनेंस, राइट, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं। और उस पेन में उन्हें इसी बात का जो है एक जो मेमोरी रहती है, वो रहती है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से प्यार के लिए। लेकिन मुझे कोई भी डिसीज़न या एक्शन लेते हुए अभी वो नहीं मुझे रिसीव हुए। लेकिन येस, इस साल के 11th मंथ में डिवाइन जस्टिस जिसे हम कहते हैं कि अगर उनका कार्मिक साइकिल है या उनका कुछ इशू है या उन्होंने कुछ ऐसा किया था पास्ट लाइफ में, आपने किया था, जो भी था, उसका एक एंड होगा 10th मंथ में, अक्टूबर के मंथ में। और उसके बाद 11th मंथ में उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा, राइट। आप जस्टिस को रिसीव करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो बी केयरफुल। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ना कि सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अगर रखना है तो अपने कर्मा पे रखना है, क्योंकि ये कर्म ही है जो हमें किसी से जोड़े हुए है या हमें किसी से तोड़े हुए है, राइट। तो ये था डिवाइन मस्कुलिन का ओवरऑल एनर्जी। इसमें एक जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे रिसीव हुई वो ये हुई कि लास्ट 10th मंथ से वो हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल नो कम्युनिकेशन के जोन में हो, आपको बिल्कुल नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो एक ईगो में है, आपको लग रहा है कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है या वो कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही लाइफ में इतना कुछ झेल रहे हैं। एंड कार्मिक ने उनको इस तरह से खुद में वो उलझन में रखा हुआ है कि उनको खुद को नहीं पता कि वो पूरा जानते हैं कि नहीं जानते। एंड इस पीरियड को वो फेस करेंगे अक्टूबर के मंथ तक। मैं बताती रहूँगी इसके बाद भी जो भी अपडेशंस होंगी, लेकिन मेजरली अक्टूबर के मंथ तक ये साइकिल, कार्मिक साइकिल एंड होगी, राइट। एंड 11th मंथ तक आप एक जस्टिस डेफिनेटली रिसीव करेंगे। तो उनका अवेकनिंग चल रहा है एंड यू शुड नॉट इंटरप्ट द डिवाइन वर्क। जो डिवाइन उन पे काम कर रहे हैं, आपको उस पर बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। एंड अब हम बात कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी के बारे में। तो फेमिनिन्स इस समय बहुत स्ट्रांगली मिरर कर रही हैं अपने मस्कुलिन को। एंड इस रीडिंग का, इस जो डिवाइन चैनलिंग का जो मेन एक फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं। ये साल अक्टूबर का मंथ आपके लिए और आपके डीएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है चैलेंजिंग हो, क्योंकि लाइफ से, चाहे कार्मिक हो या कुछ कोई भी हो, जब वो लाइफ से जाता है तो एक स्टॉर्म की एनर्जी डेफिनेटली होती है। तो इस साल 10th मंथ में, जैसे अक्टूबर के मंथ में, आपका भी एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो सकता है। हो सकता है कि आपका सेपरेशन एंड हो,
हो सकता है आपका कार्मिक साइकिल एंड हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक इमोशन, एक ब्लॉकेज, एक रिलेशन, एक कार्मिक कनेक्शन, राइट, एक फेज डेफिनेटली एंड होगा, राइट। एंड जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि क्लियरली आप ना अपनी 3D लाइफ में बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशन हो, जॉब हो, लेकिन आपका भी मेजर कंसर्न कहीं ना कहीं पैसा ही है। आप अगर मैं आपके मन की बात करूं तो आप चाहेंगे कि आप छोड़ो सब कुछ और अपना इनर वर्क ध्यान से करो, आप अपने डिवाइन को फॉलो करो, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करो, लेकिन फिर एक माइंड में थियोरी आ जाती है कि नहीं, मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे अपने फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स पे काम करना है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, राइट। क्योंकि हमें हमेशा स्पिरिचुअलिटी और अपनी 3D लाइफ को बराबर करके चलना होता है, तो इसलिए हमेशा ईश्वर एक कड़ी ऐसी ज़रूर देते हैं जिस पे आप चाहें या ना चाहें आपको काम करना ही पड़ता है। तो आपका भी जो इस समय एक कह दो कि एक कमज़ोर कड़ी है या एक पॉइंट है जहाँ जो आप जिस पे आपको चाहो ना चाहो काम करना ही पड़ेगा, वो है आपके फाइनेंसेस। बट 3D में कुछ भी आप अचीव कर रहे हो, अंदर डीप डाउन एक सैडनेस की एनर्जी है, बिल्कुल है। सडनली एक इरिटेशन महसूस होती है, सडनली एक क्राइंग सा होने लगता है, किसी ना किसी पे इरिटेशन सी होने लग जाती है। ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की गलती ही हो, यूं ही आप बैठे बैठे ही ऐसा मतलब एक लेजीनेस आ जाती है, या एक रोने का मन करता है, या मन करता है कि सब कुछ छोड़ के एक साइड में जाके मैं शांति से बैठ जाऊं जहां मुझे कोई छेड़े ना, मुझे कोई तंग ना करे। तो एक ऐसी इनर सैडनेस की एनर्जी आपके अंदर ज़रूर है। उसका कारण भी मैं बता दूं, उसका कारण ये होता है कि जब आपका अनदर पार्ट ऑफ सोल, जब आपका ट्विन फ्लेम किसी भी तकलीफ़ में हो, आपका मन ऑटोमेटिकली भर जाएगा, राइट। कभी कभी आपने महसूस होगा कि किया होगा कि अचानक से हंसी आती है, अचानक से सब पॉजिटिव लगता है कि बहुत बढ़िया इनर वर्क चल रहा है, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है, सब ऐसे मैं वेट करूँगी, मैं ऐसा करूँगी। तो उस समय क्या होता है कि आपका जो ट्विन होता है वो भी उस समय हाई वाइब्स में होता है, तो आप उसको भी मिरर करते हो। लेकिन जब डीप डाउन आपका जो ट्विन स्लीपलेस नाइट को फील कर रहा है, कार्मिक से उलझ रहा है, तो आप भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी चैलेंज से उस समय उलझ रहे होते हो, राइट। बट एक डीप सैडनेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ को रेगुलेट कर रहा हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ सेंस हुई। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपका हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट कोई ना कोई डेफिनेटली आपकी फैमिली में ऐसा ज़रूर है जो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है, या जिसके होने से आप अपनी लाइफ को वैसे नहीं जी पा रहे हो जैसे जीना चाहते हो या जैसे जीना चाह रहे हो। अब आप उस उलझन से निकल सकते हो। एंड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बहुत कन्फ्लिक्शन की एनर्जी है। कोई घर में बहुत बड़ा झगड़ा, कोई ऑफिस में बहुत बड़ा झगड़ा, कुछ ऐसा कन्फ्लिक्शन आप देख सकते हो। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा कूल काम रहिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, हमें अर्थ पहली बार नहीं मिली है, तो कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट वाली नहीं होनी चाहिए, इम्पल्सिवनेस आपको नहीं शो करनी। तो बस उतना ही जवाब दीजिए जितना जवाब देना ज़रूरी है। अननेसेसरी कन्फ्लिक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास और भी बहुत ज़रूरी काम है, राइट। सो अवॉइड ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स। एंड आपको सोलमेट एनर्जी आप इस समय रिसीव कर रहे हैं। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम से ज़्यादा इस पॉइंट पे आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके ऑफिस में, आपके घर में, आप कहीं पे भी ऐसे बंदे से मिल सकते हैं, ऐसे सोलमेट से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसे सोलमेट से मिल सकते हैं जो आपको एक लव कनेक्शन की एनर्जी को ऑफ़र कर रहा हो। एक प्यार भरा प्रपोज़ल आप रिसीव कर सकते हैं। बट डेफिनेटली सामने वाला हो सकता है मैरिज के भी लिए आपको ऑफ़र करें। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था ना, सोलमेट के साथ शादी करना ठीक है या नहीं, ये एनर्जी रिसीव करने के बाद ही बनाया था। बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि टेम्परेरी खुशी क्या है, या क्या जो डिसीज़न आप ले रहे हैं वो सच में आपको प्यार दे रहा है, या वो आपके लिए क्या कर रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मैरिज का प्रपोज़ल आपको आ सकता है। एंड ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो फाइनेंशियली काम करने की एनर्जी है,
3D लाइफ में अबेंडेंस की एनर्जी है, सोल लेवल पे सैडनेस है, कार्मिक साइकिल उभर के आएगा, 10th मंथ तक ख़त्म हो जाएगा। इन द मंथ ऑफ मई के मंथ में हो सकता है या मई से पहले भी कोई ना कोई झगड़ा या कोई ना कोई कन्फ्लिक्शन आप मत अट्रैक्ट कीजिएगा, जो मुझे ईज़िली मैं उसको सेंस कर पा रही हूँ। और यस, एक सोलमेट लव की एनर्जी है, लेकिन परखिए, समझिए चीज़ों को, उसके बाद उसे अपनी ज़िंदगी में आने दीजिएगा, राइट। एंड एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, इफ़ यू हैव पेशेंस, यू हैव द एनर्जी टू हील योर सेल्फ, देन कभी भी डिसीजंस को अपने हाथ में मत रखिए, हमेशा डिसीज़न को ईश्वर को सरेंडर कीजिए और फिर जिस फ्लो में वो आपको लेकर जाएं बस वहीं जाइए। एंड इम्पल्सिवनेस में मत रहिएगा। सैडनेस की एनर्जी है, धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगी, नथिंग टू वरी। ये था जो है एक एनर्जी ट्विन फ्लेम्स का, जिसमें मस्कुलिन की अवेकनिंग है एंड फेमिनिन्स का सोलमेट अट्रैक्शन है। तो थोड़ा सा खुद पे काम कीजिएगा, भटकिए नहीं, इमोशनली वीक नहीं होना। हमेशा ज़रूरी नहीं जो चीज़ आज खुशी दे रही है वो कल भी खुशी दे, तो उसी हिसाब से अपने डिसीजंस लीजिएगा। बट येस, अपनी लाइफ को भी आपको कभी भी किसी भी कीमत पर रिस्क में नहीं डालना है, राइट। तो ये था ओवरऑल एनर्जीज ट्विन फ्लेम्स का। अब मुझे एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था कि मेरी एक सोल सिस्टर का, कि उनकी काफ़ी एज हो चुकी है, क्या उनको शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर से वही कहूँगी कि कभी भी ट्विन फ्लेम्स की जर्नी का मतलब ये नहीं होता कि आपको 100 साल तक बैठ के उनका वेट करना है। नो, आप बस उस डिसीज़न को एक बार सरेंडर तो कीजिए। ये आप क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछिए, उन्हें पूछिए नहीं, उन्हें जस्ट ये चीज़ आप बताइए, प्रे कीजिए कि अगर आपने ये मेरा मैरिटल रिलेशन इस बंदे के साथ सोचा है, समझा है, तभी ये मेरी लाइफ में आए। अदरवाइज़ प्लीज़ स्टॉप एवरीवन जो मेरे इर्द गिर्द हैं, स्टॉप कीजिए उन्हें मेरे ऑरा में एंटर होने से। एंड अगर आपके पास एक एज है और अगर आपके पास लगता है कि आप दोनों की सिचुएशंस हैं कि इन फ्यूचर पेशेंस रखने के बाद या थोड़ा सा काम करने के बाद मैरिज हो सकती हो, तो प्लीज़ वेट कीजिए, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, तो इनर वर्क कीजिए, फिर आपको सोलमेट्स की ज़रूरत कतई नहीं है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन मैंने रिसीव किया था कि पेरेंट्स जो हैं होल्ड कर रहे हैं आपकी लाइफ पे, तो क्या आपको घर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपको, मतलब पहले तो ये क्वेश्चन बहुत पर्सनल है, आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं ताकि मैं आपकी पूरी लाइफ देखकर फिर कुछ सजेस्ट करूं। यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल चीज़ें सजेस्ट कर सकती हूँ कि घर छोड़ना 1 मिनट की बात नहीं है। घर छोड़ने के लिए आपको आपका करियर चाहिए, आपकी कमाई चाहिए और आप में हौसला चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो डिपेंड करता है कि डेफिनेटली आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी चाहिए। अगर आपके पास ज़िंदगी जीने के सारे सोर्सेज हैं तो आपको एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स पर टोटली मनी के लिए डिपेंडेंट हैं तो फिर आप मुझे बताइए घर छोड़ के आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो पहले खुद पे काम कीजिए, यूनिवर्स को बोलिए कि आपको इस सिचुएशन से निकाले एंड डेफिनेटली फिर जो है आप सही रास्ते पर जाएंगे, सही जगह पर जाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो यूनिवर्स हमें जर्नी देते हैं वो इस जर्नी को पूरा करने का रास्ता भी दिखाते हैं। जो हमें ये बताते हैं कि इनर वर्क क्या होता है वो हमें इनर वर्क करने का समय भी देते हैं, स्थिति भी देते हैं। ज़रूरत है सिर्फ आपको अपना इंटरेस्ट यूनिवर्स को बताने की कि येस आप ये चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन इन चीज़ों की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आपके लिए वो एक स्पेस यूनिवर्स क्रिएट करें एंड मैजिकली आप देखेंगे कि अगर इस प्रे को आप एवरीडे सुबह उठते ही करते हैं तो 21 डेज़ में आप चीज़ों को बदलते हुए भी देखेंगे, राइट। सो ये था मेरा वीडियो ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेशंस पर। आई होप आप इससे गाइडेंस लीजिएगा, राइट। जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। पर्सनल सेशंस के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। येस, ट्विन फ्लेम सीरीज़ का वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। अब हम आगे बढ़ेंगे ट्विन फ्लेम इनर वर्क सीरीज़ पर कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली पर्पस हमारा एनर्जीज़ पे काम करना है। एनर्जीज़ को जानना सिर्फ काफ़ी नहीं है, एनर्जीज़ पर काम करना भी है। तो
उस वीडियो को मैं बहुत जल्दी अब टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट करूँगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।